भोपाल में रविवार को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा एक विशेष आयोजन देखने को मिला, जहां मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ कार्यक्रम में सहभागिता की, बल्कि सोमनाथ धाम के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व पर भी विस्तृत संबोधन दिया। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर और विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सोमनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करना अत्यंत रोमांचक और आत्मिक अनुभूति देने वाला अनुभव है। सीएम ने कहा कि महादेव अपने भक्तों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें साहस और शक्ति भी प्रदान करते हैं। आज के बहुत ही गरिमापूर्ण और भगवान शिव, भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस राज्य के अंदर हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र के सोमनाथ का परमात्मा की दया से ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। एक बार हम अपने महादेव को याद करें। हर हर सोमनाथ महादेव की जय, महाकाल महाराज की जय। आज का दिन, यद्यपि ये बात सही है कि तिथियों की दृष्टि से सोमनाथ के भगवान के धाम पर जिस प्रकार की घटना और जो अतीत का एक हमारा काला धब्बा है, उस धब्बे पे बात करने के पहले मैं प्रणाम करता हूं उस सनातन चिरंतन शिव के साक्षात स्वरूप के अंश को, जिसके माध्यम से हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। परमात्मा सबको शिव के माध्यम से चेतना प्रदान करता है। वाकई ये अद्भुत अवसर है। मैं पुनः प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सब देवी देवताओं को भी प्रणाम करता हूं। हमारे शरीर के अंदर हम अपना जो शरीर लेकर के भी परमात्मा की दया से मृत्यु लोक में आते हैं, इस आने वाले शरीर के साथ अंतर चेतना, अर्थात अगर अंदर शिव विराजमान नहीं हो तो ये शिव हमको अपने आप में सौ के रूप में ही महसूस करता है, जिसको भगवान गीता में अपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा से समझाते हैं। पंच महातत्वों से बना हुआ, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर ये निर्जीव है, और सशरीर अंदर से जो आत्मा का प्रकटीकरण होता है वो हमको शिवाय नमः विष्णुवे नमः की उस मूल धारा की तरफ ले जाता है, जो हमारी सनातन संस्कृति की गहराई से हमको परिचय कराती है। और ऐसे काल में पता नहीं, ये एक काल का प्रवाह भी है, कठिन दौर भी है, और आज का आनंद का विषय भी है। जब जब इस सृष्टि पे कई कई कारणों से विकृति आती है, तो विकृति से लोग निकल करके पता नहीं कहां से भारत और भारत की अच्छाइयों पे आक्रमण करते हुए अपने मन के विकार को निकालते हैं। और उन विकारों के निकालते निकालते हम सब देखते हैं कि कहाँ वो उनको लगता है कि वो जो चाह रहे हैं वो सब कर लेंगे, और आप 1000 साल के अंदर उनके हत्ते पते नहीं लग रहे, वो खुद ही घर में लड़ के मर रहे हैं, जिस भाव को लेकर दुनिया में वो अपना परचम फहराने की बात कर रहे थे। हमारी संस्कृति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारी संस्कृति कभी किसी को इस भाव से देखती नहीं। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, भगवान दास सबनानी जी, माननीय अध्यक्ष भोपाल मेला उत्सव मनमोहन अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ माननीय माखन सिंह जी भाई साहब वरिष्ठ प्रचारक हैं, और इस अवसर पर राहुल कोठारी जी और सभी मंचस्थ अतिथि, और आप सबको प्रणाम करता हूं। ये हमारे परम पूज्य गुरुवर रविशंकर जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके मन में वो भाव आया और उस आधार पर उनने पूरे देश के अंदर ये एक चिरंतन सत्य की उस यात्रा की तरफ, कि जब हमारा खराब समय था और गजनबी का वो आक्रमण नहीं था, कायरता का प्रमाण था। हमारे यहाँ तो कोई समुद्र से आए या किसी के दरवाजे आए, हम तो हर किसी को भोजन देने वाले लोग। हमारे देवस्थान हमेशा भगवान का सबको आशीर्वाद पाने के वो देवालय हैं, लेकिन उस कायरता के दौर में मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने का जो प्रयास किया,
मंदिर तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन वो विचार कितना प्रकार से बाद में क्या क्या हुआ है, लेकिन आज वो वापस उसी स्थान पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ का मंदिर 47 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के आशीर्वाद के साथ वापस उस रूप में आया। और आज उसके 500 साल बाद जो भगवान श्री राम का मंदिर का धाम पे भी वही घटना हुई थी, आज भगवान राम भी मुस्कुरा रहा है और भगवान शिव भी सोमनाथ में मुस्कुरा रहा है। ये आनंद हमको आ रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से बाबा महाकाल का महालोक या बाबा विश्वनाथ धाम का आनंद हो, और हमारी सनातन धर्म की संस्कृति की ध्वजा केवल देवालय से नहीं, देवालय के आशीष पाने वालों के माध्यम से कोविड के कठिन काल में भी ये जियो और जीने दो के भाव के आधार पर न केवल देशवासी सुरक्षित रहे, बल्कि 40 से ज्यादा देशों को जो दवाई देकर के भाव को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मूल हमारे उस जीवन के मूल तत्व को जो हमने सब में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो भाव लेके चलते हैं, सच में शिव की जितनी आराधना करो, जितने प्रकार से भजो, महादेव हमारी धैर्य की, परीक्षा की, संकल्प की, ऐसे कई प्रकार के शाश्वत एक अपनी अलग से हमको ताकत भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम का समापन भक्तिभाव और आध्यात्मिक वातावरण के साथ हुआ। श्रद्धालुओं ने मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस किया। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।